हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका संजय क्लासेस अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पार्टनरशिप चल रही है बच्चों। आप लोगों को मैं ऐसा मानते हुए कि आपने पहले की 5 पार्ट्स देख लिए हैं, तभी आपको ये पार्ट समझ आने वाला है। क्योंकि बच्चों मैंने उसमें पार्टनरशिप क्या होता है, फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये सारी बातें मैं वहां पर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम देखते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एडिशनल। ठीक है। अगर बच्चों आप लोग ऑनलाइन हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, फेस टू फेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई डाउट पूछना है तो आप डाउट्स पूछने के लिए भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है सर। कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो आप यही सेम नंबर रहेगा, स्टार्टिंग में आप 7834 लगा सकते हो। चलो जी, आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जो हमारा टॉपिक है बेटा, टॉपिक का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अंदर मेरा फोन रखा है, वो वाला लेकर आना। आप सबके पास क्वेश्चंस हैं या नहीं है बच्चों, बताओ। आज आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करना है या किसी टॉपिक से स्टार्ट करना है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। चलो एक आधा कॉन्सेप्ट करा के फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ये आप सभी बच्चों को पता है। फॉर द ईयर एंडिंग हम कुछ ऐसी बातें लिखते हैं। ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं बच्चों, बताओ? नेट प्रॉफिट। लेकिन ये वाला जो नेट प्रॉफिट होता है ये आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जितने भी हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो सब माइनस करने के बाद होता है। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? जो ये शो करता है हाउ द प्रॉफिट और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स आफ्टर वेरियस एप्रोप्रिएशंस। तो इसलिए हम जो डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सारे चार्जेस माइनस करके नेट प्रॉफिट लेते हैं। चार्जेस आप सब बच्चों को पता है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, पार्टनर को रेंट देना है वो चार्ज है। तो हमारा एक टॉपिक अलग से भी बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है। रेंट का तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। फिर हम क्रेडिट साइड में एक आइटम और लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारा प्रॉफिट्स बढ़ जाता है, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो एक टॉपिक हमारा अलग से बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन सभी टॉपिक्स को हमने सेपरेटली पढ़ना है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एंड जो हम डेबिट साइड में कुछ एप्रोप्रिएशंस लिखते हैं, डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? एप्रोप्रिएशन। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो एक टॉपिक हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक टॉपिक हम पार्टनर्स की सैलरी लिखते हैं। सैलरी ये सब किस चीज की है? पार्टनर्स की सैलरी है, तो ए और बी हम पार्टनर्स की सैलरी भी लिख सकते हैं। कमीशन है तो एक पार्टनर्स की सैलरी का टॉपिक बन जाएगा, पार्टनर्स सैलरी, ये वाला टॉपिक हमारा बन जाएगा। कमीशन है बच्चों, बताओ कमीशन किसकी है? ए और बी। तो एक पार्टनर्स को जो हमने कमीशन पे करना है, पार्टनर्स को जो हमने क्या देना है बेटा? कमीशन। एक टॉपिक हमारा कमीशन का बन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों या नहीं आ रही? फटाफट बताओ। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व एक सिंपल सी चीज है, इसका कोई अलग से सेपरेट टॉपिक नहीं है। और लास्ट में ये सब घटा देने के बाद जो हमें मिलता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। सर आप डीपली नहीं समझा रहे बेटा। मैं ना मुझे डीपली समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये बच्चों मेरे क्लास नंबर 4, जो मेरी वीडियो नंबर 4 थी, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ समझ आया बच्चों आप लोगों को? नहीं है? देखो बेटा, मैं ना क्लास इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा मानते हुए कि आपको पहले की चीजें क्लियर है, क्योंकि मैं हर बार ये नहीं मान सकता ना कि आपको पहले का कुछ नहीं आता और मैं बार बार रिवाइज कराता रहूं। ऐसे बच्चों में आगे नहीं चल पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। बट थोड़ा मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ आपको ये सब चीजें आ गई हैं। हाँ, अब मुझे आपको वन बाय वन इन टॉपिक्स के बारे में डीपली समझाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो पर्पस था, वो पर्पस था डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी पार्टनर्स। ठीक है। आपका एक क्वेश्चन कि सर अगर लॉस है तो क्या लॉस के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? यस, इन केस ऑफ लॉस इट विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड। लॉस के केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस यहां पर आ जाएगा। एंड लॉस के केस में हमें खाली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देने हैं। लॉस के केस में खाली हमें क्या देना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो
या ना हो। एंड व्हाट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बताओ सारे बच्चे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अगर प्रॉफिट है तो देंगे, अगर प्रॉफिट है तो देंगे, वरना नहीं। बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अदिति बेटा समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? अदिति, आगे की तरफ चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। तो बच्चों अब हम ऐसा करते हैं, देखो लास्ट टाइम मैंने जल्दी जल्दी में इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक समझाया था, तो मैं चाह रहा हूं अब कॉन्सेप्ट बनाऊं इंटरेस्ट ऑन लोन का, उसको खत्म कर दूं, फिर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बनाऊं और उसको खत्म कर दूं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गई सभी बच्चों को? बोलो हाँ या ना। तो आज हम देखते हैं कि इसमें से हम कितने टारगेट्स कर पाते हैं। एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारे पास 5 सेपरेट टॉपिक्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ना है, पार्टनर्स की सैलरी पढ़नी है, पार्टनर्स की कमीशन पढ़नी है। पढ़े सर? स्टार्ट करें बच्चों? चलो जी सर, शाबाश, वेरी गुड। मैं इसको रफ कर दूं सर, फोटो ले लीजिए। ठीक है, लीजिए। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों आप लोगों को अकाउंट्स की टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को बस खाली होमवर्क करके चलना है। आपको और किसी चीज की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन हमेशा चलता रहेगा। और बच्चों एक बात बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दूर हैं, हम बिल्कुल फेस टू फेस है। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो और मैं आपकी बात सुन पा रहा हूं। बस खाली आपकी इंटेंशन मैटर करती है लाइफ में, ध्यान रखना बच्चों। इंटेंशन है, अगर आपको सीखना है, आपको करना है, तो बच्चों आप सीखोगे, आप करोगे। और अगर आपको नहीं सीखना तो मैं आपके घर पर आकर भी पढ़ाऊंगा तो भी आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है सर? चलो जी सर, अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। टॉपिक का क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सर अगर हम इसकी बातें करें तो बातें कुछ ऐसी है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप नोट कर सकते हो साथ साथ, क्योंकि मैंने समझाया हुआ आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एंड दैट मीन्स इट इज टू बी प्रोवाइडेड, इट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर या टू द लोन प्रोवाइडर जिसने हमें लोन दिया है। इट कैन बी, ये कोई पार्टनर भी हो सकता है या फिर कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। ये आपको नोटिंग करनी है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मीन्स दैट इज इट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द लोन प्रोवाइडर, यानी कि जिसने लोन दिया है, पार्टनर या आउटसाइडर, इन ऑल केसेस, या फिर इट इज टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ द फर्म इज सफरिंग लॉसेस। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको पहले ही समझा चुका हूं मैं, जो देना ही देना है, जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, बताओ सर ये कहां पर डेबिट होता है? इट इज डेबिटेड टू, बताइए कौन से अकाउंट में डेबिट होता है ये? इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, या तो डेबिट कर दो, और कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड, अगर यहां डेबिट नहीं कर रहे हो आप तो कैन आल्सो बी रिड्यूस फ्रॉम नेट प्रॉफिट, हम इसको नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्या करवा रहे हो? ये बच्चों आपके नोट्स बनवा रहा हूं मैं। ये कोई मेरी यूट्यूब पे रिविजनरी वीडियो नहीं चल रही है कि मुझे आपको स्पीड में पढ़ाना है या मुझे आपको फास्ट पढ़ाना है। ये मेरी वो वाली वीडियोज है कि मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूं बच्चों को। तो मुझे आपको सिखानी है चीजें, मुझे फटाफट कराने का मेरे ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो रेगुलर क्लास चल रही है। अच्छा सर एक बार बताओ, अब लोन इंटरेस्ट की जो लोन है उस लोन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। बच्चों इधर देखो, जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो यहां पर की पॉइंट्स आप इसको बोल सकते हो। की पॉइंट्स ये होता है, आपने किसी से लोन लिया है, आपने किसी से क्या करा है? लोन लिया है। तो बच्चों देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, अगर वर्ड के साथ क्या लगा हुआ है बेटा? पर एनम। यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कंटेंट विजिबल है या नहीं है बच्चों? देखो जब मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स मांगता हूं तो मुझे बोला करो जी सर, हाँ सर, आप ऐसे बोला करो, ठीक है ना, वरना तो फिर फेस टू फेस पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। बताओ अगर 10% पर एनम लिखा हुआ है तो दैट मीन्स टाइम क्या होगा बेटा? कंसिडर होगा। दैट मीन्स हम टाइम कंसिडर करेंगे। इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब मैंने जिस बंदे से जितने दिन के लिए लोन लिया है मैं उसको उतने दिन का ही क्या करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज 1 अप्रैल को लोन लिया है और मैं उसको 1 जुलाई को वापस करने जा रहा हूं, मैंने कहा लो भाई मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो जब मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा तो मैं कितने महीने का दूंगा, अप्रैल मई जून, खाली कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा, 3 महीने का, ना कि मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा ज्यादा। समझ आया? यानी कि जितना पीरियड यूज करेंगे, जितना पीरियड मैंने लोन के अमाउंट को यूज करा है, कंपनी इंटरेस्ट भी उतना ही देगी। तो इसलिए मैंने बोला 10% पर एनम में 10 टाइम कंसिडर करेंगे। इसको कई बार बोल देता एनुअली जो है वो 10% की रेट है, ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, वर्ड के साथ पर एनम अटैच नहीं है, वर्ड के साथ पर एनम अटैच नहीं है। तो इसको देखो पढ़ना सीखो। मान लो मैंने किसी से लोन लिया 10 लाख का, मैंने किसी से लोन लिया 10 लाख का, वो कह रहा है संजय भाई इंटरेस्ट लगेगा 10%। ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो आप जब सुनोगे ढंग से तो आपको लगेगा कि अगर मैं उसको 2 दिन बाद भी उसका पैसा वापस कर दूं ना लोन का, तो वो मेरे से इंटरेस्ट ले लेगा। कितना इंटरेस्ट ले लेगा, 10%, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10%। अब मान लो मैंने दूसरे बंदे से लोन लिया है, वो कहता है संजय भाई इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम। इंटरेस्ट क्या लगेगा, 10% पर एनम। तो वर्ड सुनो ध्यान से बेटा, हर समझने पे भी ध्यान दे ले इधर, फिर कहेगा समझ नहीं आया मेरी। हाँ जी बताइए सारे बच्चे, अगर इंटरेस्ट लग रहा है 10% पर एनम, बंदा कह रहा है भाई इंटरेस्ट लग रहा है 10% पर एनम, तो वर्ड अगर तुम ढंग से सुनो तो पर एनम की आवाज आ रही है, इसका मतलब सालाना 10% इंटरेस्ट लगेगा, वार्षिक 10% इंटरेस्ट लगेगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर मैं उसको 2 महीने बाद पैसा वापस करूंगा तो फिर मुझे उसको इंटरेस्ट कितने दिन का देना पड़ेगा, 2 महीने का देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप लोग कुछ कई बार कुछ टीचर्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसमें क्या कर देना बच्चों, प्लीज गिव नोट। आप इसको इसमें नोट दे देना इन एग्जाम, एग्जाम में नोट दिया ना, सो दैट टीचर को ये ना लगे कि तुमने गलत करा है, टीचर को ये बात पता रहे कि भाई मैंने तो जानबूझ कर करा है। आप सीधा लिख देना एज इंटरेस्ट ऑन लोन इज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज 10% विदाउट एनी वर्ड पर एनम, हेंस टाइम इज नॉट कंसीडर्ड। समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? ठीक है। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री सिखा देता हूं, थोड़ा सा आप बड़े हो गए, चलो थोड़ा जर्नल एंट्रीज पर भी आते हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर बच्चों आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, आप किसके अकाउंटेंट हो, बिजनेस के, आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के। चलो यार अब मेरी आदत है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आदत से मजबूर हूँ थोड़ा सा। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर, ठीक है। मेरी फोटो आ रही है, सही बच्चे ध्यान से देखो बेटा, इधर 11th क्लास में आते हैं हम। कौन सी क्लास में आते हैं, 11th। थोड़ा मोबाइल को ऊपर थोड़ा दीवार आइए, थोड़ा बहुत जैसे भी है, ज्यादा मत हो। जैसे 11th क्लास का है, सभी बच्चे देखेंगे 11th में आपने जर्नल जब पढ़ी थी तो मैंने आपको अकाउंट बनाते वक्त सिखाया था कि एक मॉडर्न अप्रोच होती है। चलो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं। आप में से कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि मॉडर्न अप्रोच में हमारे अकाउंट को कितने तरीके का बताया गया था, एक अकाउंट्स की कुछ क्लासिफिकेशन ये बताएगा। क्या नाम है, हर्ष बताएगा। हर्ष बेटा बताओ, एज पर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, अकाउंट्स कितने तरीके का होता है? हर्ष बेटा है ना, कोई नहीं, ठीक है, वेरी गुड। इधर देखो सारे बच्चे, बच्चों मैं आपको, चलो अदिति कह रही है मैं बताऊंगी सर, चलो बेटा अदिति आप बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, इनकम हम इसको कैपिटल, ठीक है। हाँ जी सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटा, इधर देखो क्या नाम है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए और इसको हमें लाइफ टाइम ध्यान रखना है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटा, इधर देखो मेरी तरफ। एक तो इसका टच, 1 मिनट बच्चों, क्यों नहीं आता है? इसका टच में ज्यादा काम नहीं करता, जैसे ऐसे हो जाता है ना, तो ये ठीक है। चलो जी सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सर ये बात आप हमें क्यों समझा रहे हो? बेटा देखो यार, आपको 11th की जो चीजें पढ़ी है उनको भूलना थोड़ी है,
अब मैंने आपको यहाँ ये थोड़ी समझाया एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, लॉस क्या होता है, बट क्या है जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अभी आज जब मैं जर्नल एंट्रीज की तरफ जा रहा हूं तो मैं जर्नल एंट्रीज बनाऊंगा कैसे। व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या होती है? किताब होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है? क्रेडिट। एंट्री होती है ना बच्चों, हम ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट दिखाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्री। 11th में पढ़ा था, व्हेन अ ट्रांजेक्शन और इवेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट बिकम्स द एंट्री। तो अब जब हम कोई एंट्री बनाते हैं तो उस एंट्री में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्रेडिट कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो उसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं? रूल्स ऑफ अकाउंट। जर्नल के रूल्स होते हैं। अब जर्नल के रूल्स दो अप्रोच होती है अकाउंट्स में, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। अगर आपको ज्यादा डीप में जाना है तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे, मैं आपको ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, 10 मिनट की होगी। बट यहां पर मैं आपको खाली मॉडर्न अप्रोच समझा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर हम आगे आने वाली क्लासेस में या 12th क्लास में हम ट्रेडिशनल अप्रोच को बहुत कम यूज करने वाले हैं। हम किसको अप्रोच करने वाले हैं, किसको यूज करने वाले हैं? मॉडर्न अप्रोच को। एज पर मॉडर्न अप्रोच हमारा अकाउंट कितने तरीके का होता है? 5 तरीके का। एज पर मॉडर्न अप्रोच हमारा अकाउंट कितने टाइप्स में है? 5 टाइप्स। अब 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? हर्ष बेटा ध्यान से सुना, आप बताइए 5 तरीके कौन कौन से अकाउंट है? सभी बच्चे ध्यान से सुन। एक एसेट्स अकाउंट होता है, एक एक्सपेंसेस, एक लायबिलिटीज, एक रिवेन्यूज और एक कैपिटल। इसको लाइफ टाइम ध्यान रखना है, खाली 11th में नहीं। अच्छा जी बताओ, हर्ष बताएगा। बताओ बेटा एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? फटाफट बताओ। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट। शाबाश, बिल्कुल, वेरी गुड। एक्सपेंसेस के बताओ। शाबाश। लायबिलिटीज के? ठीक है। रिवेन्यू के? शाबाश, वेरी गुड। और कैपिटल के? डेबिट, क्रेडिट। अच्छा चलो, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बताओ एसेट्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? शाबाश। और एक्सपेंसेस को बढ़ाना है तो? और लायबिलिटीज को बढ़ाना है तो? ठीक है। इनकम को बढ़ाना है तो? कैपिटल को बढ़ाना है क्रेडिट। ठीक है। और अगर कम करना है तो एसेट्स को कम करना है क्रेडिट, एक्सपेंसेस को कम करना है क्रेडिट, है ना, और लायबिलिटीज को कम करना है तो डेबिट, इनकम को या रेवेन्यू को कम करना है डेबिट, कैपिटल को कम करना है डेबिट। ठीक है। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच हमारे पास अकाउंट 5 तरीके का था, जैसे कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज, रिवेन्यू। एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट। हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था जिस अकाउंट के जो बैलेंस है अगर हम उसी तरफ एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट बढ़ जाएगा और अगर उसके दूसरी तरफ एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट कम हो जाएगा। तो एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बढ़ाना है तो सेम साइड यानी कि डेबिट साइड, कम करना है तो क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटीज, रिवेन्यू, इन सबके बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। इन सबको बढ़ाना है तो क्रेडिट और कम करना है तो डेबिट। ठीक है सर, इसको आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना चाहिए। इसको या मैं अभी आपको फोटो खींचकर भेजूंगा तो आप इस वाले पॉइंट को रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर नोट कर लेना। दिस इज कॉमन फॉर ऑल चैप्टर्स। आगे आने वाले हर चैप्टर्स में जो हम जर्नल बनाएंगे वो हर किसी में क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सर आपने ये हमें समझा दिया, समझ आ गया, अब आप जर्नल एंट्री सिखाओ लोन की। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जब कभी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों बताओ, जब आप बिजनेस, क्योंकि हमने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर 2 सेपरेट पर्सन। और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है वो हम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको हमेशा अपने आप को बिजनेस लेकर चलना है। आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हो, यहां पर आप अकाउंटेंट हो पार्टनरशिप फर्म के। अब बताइए पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है, बताओ सभी बच्चे, अगर पार्टनरशिप फर्म लोन लेगा तो बताओ 2 इफेक्ट क्या होंगे? पहला इफेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास पैसा आएगा, बोलो हाँ या ना, अरे बोला करो। हाँ, लोन का पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो लोन रेज करने की एंट्री क्या होगी? लोन लिया तो पैसा आया कैश या बैंक डेबिट। अगर लोन कैश में लिया है तो कैश बढ़ जाएगा, लोन अगर बैंक के माध्यम से लिया है तो बैंक बढ़ जाएगा। समझ आया या नहीं आया बच्चों बताओ? तो बेसिकली क्या है, लोन लेने से
हमारा कैश या बैंक बढ़ जाए। अब सर आपने इसको डेबिट क्यों करा, अभी समझाया, क्योंकि कैश या बैंक मेरी क्या होती है, एसेट्स। कैश या बैंक क्या होती है, एसेट्स। अब इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही करना पड़ेगा। ठीक है। टू पार्टनर्स लोन, टू पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर लोन दे रहा है, अगर मिस्टर एक्स लोन दे रहा है तो मिस्टर एक्स लोन के नाम से अकाउंट खुल जाएगा। सर ये जो पार्टनर्स लोन है ये क्या है, ये एक लायबिलिटी अकाउंट है, क्योंकि मैंने लोन लिया है तो मेरे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी। बच्चों मैं मेरे वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज यूज फॉर द बिजनेस, यानी कि संजय क्लासेस के ऊपर बिजनेस की क्या आ गई, लायबिलिटीज आ गई। ठीक है बच्चों। हाँ भाई हर्ष, समझ आ रहा है, चलो ठीक है। बीइंग लोन रेज, जहां समझना है तो पूछ लेना। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर भी लिख सकते हो, बीइंग लोन रेज। ठीक है। अब जब हम इंटरेस्ट देंगे, जब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो बताइए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये एक पार्टनर है, इस पार्टनर ने संजय क्लासेस को लोन दिया, तो पहले स्टेप में लोन दिया गया। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है बताओ सारे बच्चे, सेकंड स्टेप में इंटरेस्ट दिया जाएगा। सेकंड में संजय क्लासेस पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो बताइए क्या एंट्री होगी, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बताइए इंटरेस्ट ड्यू होने की, इंटरेस्ट बताइए बिजनेस के लिए क्या होगा, अदिति बताओ बेटा। ये वाला जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगी या कमाई होगी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आपका। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, बोलो हाँ या ना। तो जब हम इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं अभी, तो इंटरेस्ट की हमारी एंट्री ये हो जाएगी, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे। पार्टनर को देना है, तो जो पार्टनर को देंगे, अभी दिया नहीं है, ड्यू कर रहे हैं, तो जो पार्टनर्स का लोन था वो लोन का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमने बोला कि जितना आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हमने आपके लोन में ही डाल दिया है। समझ में आया नहीं, ड्यू बेसिस। अगर हम बेटा कैश बेसिस पे करते, अगर हम इंटरेस्ट को पे कर देते तो आप फिर पार्टनर्स के लोन में डालने की जरूरत नहीं थी। इंटरेस्ट लोन डेबिट टू कैश भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आया कुछ आपको या नहीं है? ठीक है। और अब साल के एंड में, ईयर एंड पे जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जब साल के एंड में हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, अच्छा अगर पेमेंट का क्वेश्चन बोल रहा है कि पेमेंट भी करनी है तो आप यहां पर ऐसे एंट्री बना सकते हो। अगर आपने लोन में डाल दिए तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का लोन डेबिट टू कैश या बैंक। अब लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हमारी जेब से पैसा चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता है सारे के सारे खर्चे और इनकम, एट द एंड ऑफ द ईयर सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम कहां चले जाते हैं बच्चे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां चले जाते हैं, प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंसेस है, इसको क्लोज करेंगे तो कहां चले जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्लोज करेंगे तो कहां डाल देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L। ठीक है बच्चों। तो इससे मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज पढ़ानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि कब तक हम बाद के चक्कर में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। बोलो बेटा हाँ है ना, फटाफट बताओ सभी बच्चे। तो बड़ी सिंपल सी जर्नल एंट्री, लोन लिया तो लोन लेने से कैश बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गई, बैंक बढ़ गया, तो कैश है बैंक डेबिट, साथ में सिर पे लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो पहले एंट्री ये हो गई। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होगा, सेकंड, अब कंपनी इंटरेस्ट देगी, तो जब कंपनी इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट ड्यू करने की पहले आप एंट्री बना सकते हो। तो ड्यू का मतलब यार चल ड्यू हो गया। देखो दो चीजें होती है, ड्यू एंड पेड, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू एंड पेड का मतलब ड्यू तो होगा ही होगा, ड्यू तो होगा ही होगा। ड्यू का मतलब क्या है बच्चों, देखो जैसे कि अभी हमारा रेंट है, मार्च का रेंट हमारा ड्यू हो गया बट हमने पे नहीं करा। ड्यू का मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा तो वो चीज क्या होती रहेगी, ड्यू होती रहेगी। मैंने लोन लिया है, अब मैंने इंटरेस्ट पे नहीं करा, बट जिस दिन ड्यू डेट आ जाएगी, जिस दिन उसकी पेमेंट की डेट आ जाएगी, उस दिन मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर मैंने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, तो ड्यू करने वाला मैंने अपना खर्चा बुक कर लिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या फिर मॉडर्न अप्रोच में जाएं तो एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, तो डेबिट हो गया। टू, अभी मैंने पे नहीं करा, अभी तो मैंने पे नहीं करा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, जैसे आप 11th में करते थे, लोन में ऐड करते थे यार, भूल गए फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में तो लोन में ऐड करते, तो ये जनरल में भी तो ये हो रहा है, लोन में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तभी लोन को क्रेडिट कर दिया। अब अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करने की एंट्री, फिर तुमने लोन में पहले ऐड कर दिया है तो पार्टनर्स लोन डेबिट टू
कैश हो जाएगा। हो सकता है हम इंस्टॉलमेंट पे करें तो इंस्टॉलमेंट की भी एंट्री होगी। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना होता है। कहां ट्रांसफर करना होता है? सारे जितने भी खर्चे हैं, खाली इंटरेस्ट को नहीं, इंटरेस्ट, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, सबको हमें क्लोज करना होता है, जो मैंने आपको 11th में सिखाया था। क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो जब हम इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट के बैलेंस किताबों में क्या है? डेबिट। ये चिन्ह में सीधा बैठ जाए बेटा। इंटरेस्ट के बैलेंस क्या है? डेबिट। इसको क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ गया? नहीं आ गया? समझ आ गया बच्चों? तो आप इसको, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बात तो बाद ही हो जाएगी, पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो और फिर आऊं। ठीक है बच्चों, अब बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन के। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर आपकी बुक से ही कोई क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल बनाऊंगा तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आओ जी सर, सभी बच्चे जल्दी से एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हाँ जी, 1 मिनट बच्चों में क्वेश्चन देख लूं बस, तो थोड़ा सा इतने हम लोग वो कर लेते हैं। करते हैं बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक है सर, इसके जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि इसके कुछ क्वेश्चन से आप ट्राई कर लेना। चलो जी, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये खत्म हो गई मीटिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर ये बताइए बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी आर ABC पार्टनर्स। तो मैं आपके क्वेश्चन को ही फ्रेम कर दूंगा। ये आपकी बुक में एग्जांपल है, TS ग्रेवाल बुक में। ABC पार्टनर्स हैं, A, B और C, दे आर पार्टनर्स। ठीक है, ओके सर। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इनका जो PSR है वो इक्वली है, 1:1 में है। आप लोग क्वेश्चन साथ साथ नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो। A and C have granted a loan to the firm on 1 October 16। A और C ने 1 अक्टूबर 16 को फर्म को लोन दिया है। A और C ने फर्म को क्या करा है बेटा? लोन दिया है। कितने का लोन दिया है बच्चों बताओ? 1 लाख एंड 1,50,000। तो A ने लोन दिया है 1 लाख का और C ने लोन दिया है 1,50,000 का रिस्पेक्टिवली। ओके, इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम। तो बच्चों वर्ड के साथ पर एनम लिखा हुआ है, तो यानी कि टाइम कंसीडर करने वाली बात आ गई। क्वेश्चन में लिखा इट इज एग्रीड, इट इज एग्रीड, इट इज एग्रीड। इसका मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। और किस रेट से मिलेगा? 9% पर एनम। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है बुक्स। अच्छा, मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो ये 1 अक्टूबर 19 को उसने लोन दिया है। नया क्वेश्चन बना देता हूं। इसके बाद लिखा है बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च। हमारी किताबें 31 मार्च को क्लोज होंगी, यानी कि इसकी क्लोजिंग कब होगी? 31 मार्च 20 को। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। येट टू बी पेड का मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करा है ऑन 31 मार्च 20। तो इस डेट पर उन्होंने लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येट टू बी पेड? यानी कि इंटरेस्ट अभी देना बाकी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्रीज बनाकर दिखानी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ द 2 पार्टनर्स। और इन दोनों पार्टनर्स का लेजर अकाउंट बनाना है। बच्चे एक बात बताओ, जर्नल एंट्री बना दूंगा और इन दोनों ने लोन दिया है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गए सब बच्चों को। जर्नल एंट्री बनाओ और साथ में A का लोन अकाउंट बनाओ और साथ में C का लोन अकाउंट बनाओ। तो बच्चों मैं आपका A का बनवा दूंगा, C का लोन अकाउंट आपका होमवर्क रहेगा। आप बना लोगे ना बच्चों फिर? Yes, क्योंकि सेम चीजें रहेंगी। ठीक है, चलो सभी बच्चे समझेंगे ध्यान से सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्लियर हो गया? किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। है से समझेंगे। पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बेटा आपको दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? कंटेंट विजिबल है? चलो देखो, ए के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा और C के लिए। तो A ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का। A ने लोन कितने का दिया है? 1 लाख का।
अब मुझे बताओ सभी बच्चे, अगर ए का इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 रुपए का है तो मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा कैसे? निकाल दो सर फटाफट, मैं निकाल रहा हूं बच्चों। 1,00,000 का मल्टीप्लाई कितने परसेंट? 9%। इनटू बताइए बेटा, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, बताइए इनटू कितने बाय 12? 11th क्लास में जैसे आप डेप्रिसिएशन में करते थे वैसे ही होगा। 5, ये तो नालायक है। 7, ये भी नालायक है। अब 9, अबे चल नशे में तू। ये बंदा सही बता रहा है, हर सही बता रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 के पाड़े में 500, 4500 रुपए का आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बन जाएगा ए का, और सी का बन जाएगा 1.5 लाख पर 9% इंटू 6/12, क्योंकि डेट दोनों की सेम है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंजे 10, 0। ठीक है बच्चों, तो 900, 9 पंजे 45 का 5, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगे 4, और 9 सत्ते 63 और 4 67। तो बेटा बी का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया यहाँ पर? 6750। बी का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया? 6750। बताइए क्या कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है? क्या कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है आप लोगों को? जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है मेरा हर बार आपकी तरफ आईज कांटेक्ट ना रहे, क्योंकि एक दूसरा कैमरा भी है, वहां पर लाइव क्लास चलती है बच्चों की, तो मुझे उनकी तरफ भी देखना होता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है? बाकी कॉन्सेप्ट सब समझ आएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि स्पीड कम है तो स्पीड तेज करके आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है? चलो जी सर, चले जी बेटा आगे चले। अब चलो अब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है सर? तो ये बेटा सर मैंने ऐसे करके स्लाइड नंबर ले लेता हूं, है ना? जैसे वो 1 था और ये 2 हो जाएगा। फिर जर्नल एंट्रीज, तो सभी बच्चे समझेंगे ध्यान से इधर। बेटा बताइए जर्नल एंट्रीज, तो बताइए पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? कंपनी के पास पैसा आएगा, आप बैंक या कैश अकाउंट डेबिट कर सकते हो। 2, लोन 2 बंदों ने दिया है, ए का लोन और किसका लोन बच्चों? सी का लोन, ठीक है सर? नरेशन में क्या लिख दोगे? बीइंग लोन रिसीव या बीइंग लोन रेज फ्रॉम पार्टनर। हमने पार्टनर से लोन ले लिया, ए से हमने कितने का लोन ले लिया? 1 लाख रुपए का, और सी से हमने कितने का लोन ले लिया? 1.5 लाख रुपए का। तो टोटल लोन हमारे पास कितने का बन गया? 2.5 लाख रुपए का। ठीक है बेटा, समझ आया कुछ या नहीं आया? इसके बाद हमारी सर ये डेट लिखनी जरूरी बच्चों। जर्नल का फॉर्मेट बना लेना, मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया। यस, डेट लिखनी कंपलसरी है। 1 अक्टूबर 19 और ये आ जाएगा 31 मार्च 20 को। अब साल के एंड में क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे नहीं करा है, बिकॉज द इंटरेस्ट इज नॉट पेड, तो ड्यू तो हुआ होगा। यस सर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट टू किस किस को इंटरेस्ट मिलेगा? ए को, तो ए का लोन बढ़ जाएगा, सी का लोन बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन एंड टू सीज लोन। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इंटरेस्ट हमने निकाला है, ए को कितने का मिलने वाला है? 4500 का, सी को मिलने वाला है 6750, तो 6 और 4 10, 0 5 7 और 5 12, 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है बच्चों, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बन गया हमारे पास? 11,250। बेटा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कहां चला गया चिन्ह में? बेटा अदिति समझ आ रहा है? लिए इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू, आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया? ड्यू। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? साल के एंड में इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देगी। कहां ट्रांसफर कर देगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ आ गया बच्चों? बताओ, नरेशन में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने ट्रांसफर कर दिया है, कहां पर ट्रांसफर कर दिया है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11,250। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और ये पूरा क्वेश्चन मैंने कराया। बट अभी सर पार्टनर का लोन अकाउंट मांगा है, उसने बोला ए का लोन अकाउंट बनाओ और सी का लोन अकाउंट बनाओ। तो मैं अभी आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना देता हूं। मैं एक पार्टनर का बनाऊंगा, ए का बना रहा हूं खाली, सी का आप घर से बना लेना। ठीक है बच्चों? अच्छा बताओ, यहां पर विजिबल है? मैं आ रहा हूं, मेरी फोटो आ रही है? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से समझो, मैं नहीं आ रहा तो कोई नहीं। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, एज लोन अकाउंट। तो बच्चों बताओ ए का लोन अकाउंट कैसे बनेगा? बच्चों लोन अकाउंट कोई बड़ी चीज थोड़ी होती है यार। अकाउंट तो अगर आपको आता है तो जर्नल से लेजर ही तो बनानी है। मेन चीज तो क्या होती है बच्चों बताओ? मेन चीज होती है जर्नल। मेन चीज क्या होती है? जर्नल। जर्नल से फिर क्या बनता है? लेजर। ये लिख लेना बच्चों, डेबिट क्रेडिट, ये पार्टिकुलर्स वगैरह आप लिख लेना, डेट पार्टिकुलर्स रुपीज, डेट पार्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है? अब बच्चों बताओ, जब हमने लोन लिया है, जब हमने क्या लिया है? लोन। तो लोन बड़ा है ना, पहली एंट्री में देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। अभी मैं खाली ए का लोन बना रहा हूं, तो आपको खाली ए के लोन पे फोकस करना है। तो बाय बैंक अकाउंट करके हम लिख देंगे। बाय बैलेंस सीडी नहीं, लोन लिया है बाय बैंक कितनी तारीख को बच्चों? 1 अक्टूबर 19 को। तो ए का लोन आ गया कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का। ठीक है सर? इसके बाद 31 मार्च 20 को इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन खाली ए का कितना है? 4500 रुपए, 4500। सर क्या हमने कोई पेमेंट करी? नहीं। अगर हमने कोई पेमेंट करी होती तो यहां पर टू बैंक आ जाता। टू क्या आ जाता? बैंक। अब हमने कोई पेमेंट नहीं करी है, तो 31 मार्च 20 को सारा का सारा जो भी लोन और इंटरेस्ट का पैसा है वो बैलेंस बन जाएगा, और ये 1,54,500, 1,54,500 इट विल बी बैलेंसिंग फिगर। समझ आएगा बच्चों? बताओ। अब इसको आप यहां पर लिख सकते हो 1 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस बीडी करके। ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? क्या सर ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है? बच्चों पेपर में इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट जरूर आ सकता है। किसी बड़े क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन की जो बात होगी वो आपकी आ सकती है। ठीक है बच्चों? अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा इस टॉपिक पर, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो सारा समझा दिया है। जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है? जब हम लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, पैसा आता है तो बैंक या कैश बढ़ गया। टू जो जिसका भी लोन है, आउटसाइडर का लोन है तो उसके नाम से लिख देंगे, पार्टनर का लोन है तो पार्टनर्स के नाम से लिख देंगे। सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करने की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन में ही डालते हैं। कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स की कैपिटल में नहीं डालते, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल एक अलग चीज है, लोन एक अलग चीज है। उसने कैपिटल दिया बिजनेस में ओनर बनने के लिए, लोन उसने दिया है इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो कल को जब बिजनेस बंद होता है तो पहले लोन का पैसा पार्टनर का वापस होता है, बाद में पैसा किसका वापस होता है? कैपिटल का। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं डाला जाएगा। दूसरा आप सोच सकते हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को? बताओ, नहीं मिलता ना। बट इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा ना। इंटरेस्ट ऑन लोन तो कितना मिलेगा? 6% पर एनम। तो बच्चों जो लोन के अमाउंट को हम कैपिटल में मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि लोन एक अलग चीज है और कैपिटल एक अलग चीज है। और लास्ट में जो हमारा इंटरेस्ट होता है दैट इज ट्रांसफर टू दी P&L अकाउंट। ठीक है बच्चों? बताओ, एक बात ध्यान रखना, अगर रेट के साथ पर एनम है, एनुअली लिखा है, तो हम टाइम कंसिडर करेंगे, और अगर रेट के साथ पर एनम या एनुअली नहीं लिखा है तो टाइम विल नॉट बी कंसिडर। तो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर बच्चों, जिसमें मैंने आपको थोड़ा रिवाइज कराया P&L एप्रोप्रिएशन और लोन के बारे में चर्चा करी। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब। बच्चों बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, सो दैट आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो सारी मिलती रहे।
एंड हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो, थैंक यू बोलने की बजाय आप इसको वीडियो को शेयर कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया पर सारे लिंक्स मेंशन हैं, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हो। शॉर्ट वीडियोस के लिए कौन सी वीडियो आ रही है, अभी नई वीडियो कौन सी आने वाली है, तो उसके लिए आप हमें टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट्स पूछना है तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स एनी टाइम बच्चों, बट इट शुड बी ऑन व्हाट्सएप बच्चों। प्लीज कॉल करके डाउट्स मत पूछना, इस नंबर पर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। एंड मैं एक चैप्टर की वीडियो पूरी डालूंगा, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूंगा मैं यूट्यूब पर, इसके बाद में और चैप्टर्स की इस तरीके की डिटेल वीडियो नहीं डालूंगा। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन फेस टू फेस लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।